के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा अगर कोई कोड बड़ा लिखा है तो बड़े कोड को हम कैसे छोटा करेंगे अपने आर्डिनो आईडीई पर, और उसमें लूप का कैसे यूज़ करेंगे। और लूप कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम आज बेसिकली फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, एक ही टास्क बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे हम फॉर लूप में डाल देंगे, जिससे क्या होता है कि हमारा कोड छोटा हो जाता है। अगर कोई चीज़ सपोज करो 2 बार करनी है तो 2 बार टाइप कर सकते हैं, 3 बार टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 बार करनी है तो क्या हम वही कोड बार बार रिपीट करते रहेंगे? तो ऐसा ना करने से अच्छा है हम लूप का यूज़ करें, बेसिकली फॉर लूप का। तो ये ग्रीन एलईडी है और एक रेड एलईडी है। ग्रीन एलईडी 7 नंबर से जुड़ी है और जो रेड एलईडी है वो 6 नंबर पिन से जुड़ी हुई है, और इनके दोनों लेग 1 बाय 1 ये ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। जूम करके दिखाते हैं, एक ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और एक ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो और बाकी ये 2 लेग, एक रेड कलर की वाइट कलर की लेग है। तो एक 6 नंबर से लेग जुड़ी हुई है और एक 7 नंबर से जुड़ी हुई है। तो इनका कनेक्शन आप रेडी कर लो। तो अब हम चलते हैं अपने आर्डिनो के आईडीई पर। ये हमारा आर्डिनो का आईडी है। जैसा कि पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं, इन 2 लाइनों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी हम नया पेज लेते हैं तो ये 2 लाइन हमें मिलती हैं, आपको डिलीट करना होगा। आप सबसे पहले हम चलेंगे अपने सेटअप के फंक्शन पर और यहाँ टाइप करेंगे पिन मोड पिन नंबर देंगे यहाँ पर। और ये पिन मोड हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले के वीडियो में। तो यहाँ पर हम पिन देंगे, पिन नंबर 6 पर हमारी एक एलईडी लगी हुई है और 7 पर एक एलईडी लगी हुई है। तो पिन नंबर 6 पर हम एलईडी को आउटपुट बना रहे हैं, आउटपुट, क्योंकि वोल्टेज हमें एलईडी को देना है। सेमीकोलन लगाया और एंटर किया। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 2 एलईडी है, इसलिए एक पिन के लिए और हमें ये फंक्शन चलाना होगा, पिन मोड और पैरेंथेसिस के साथ में, क्योंकि ये पिन नंबर 7 से एलईडी हमारी कनेक्टेड है, इसलिए पिन नंबर 7। और इस पिन पर भी हमें वोल्टेज भेजनी है, तो ये पिन भी हमारी आउटपुट पिन होगी। और सेमीकोलन लगाया। सेटअप फंक्शन में जो भी हमें 2 फंक्शन देने थे पिन मोड के, हमने दे दिए हैं, क्योंकि हम 2 एलईडी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए 2 बार पिन मोड चलाया। अब हम लूप में आते हैं और हम बताते हैं कि 6 नंबर पिन पे जो एलईडी लगी है और 7 नंबर पिन पे जो एलईडी लगी है, उसको क्या करना है हमें, डिजिटल राइट और पिन नंबर 6 पर क्या करना है हमें, सबसे पहले हाई वोल्टेज भेजनी है। हाई वोल्टेज भेजने से क्या होगा, एलईडी ग्लो करेगी। फिर उस एलईडी को डिले लगा कर रोकना है, DELAY, डिले लगाया, एक फंक्शन दिया यहाँ पर, और इसमें 1 सेकेंड का टाइम दिया 1000 फीड करके। और फिर इसी एलईडी को, सेम एलईडी को डिजिटल राइट लगा के हम इस पिन पर राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, 6 नंबर पिन है, पहले बताएंगे, और लो राइट करेंगे। अब क्योंकि हमने ग्लो की हुई है, इसलिए अब उसको हम ऑफ करने वाले हैं। और अगेन यहाँ पर कितनी देर के लिए, तो डिजिटल, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, ऑरेंज कलर में ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो DIGITL, हाँ ठीक है, अभी फंक्शन पूरा राइट नहीं हुआ है। डिजिटल राइट एंड सॉरी, यहाँ पर डिले करना था, डिले, और ये फंक्शन कॉल किया और टाइम यहाँ पर दिया हमने 1 सेकेंड के लिए, इसको ऑफ भी रखनी है, और सेमीकोलन लगा दिया। तो 6 नंबर पिन के लिए, जो कि 6 नंबर पिन पे हमारी ग्रीन एलईडी कनेक्टेड है, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बना दिया है। क्या, एक टास्क किया कि पहले वो हाई होगी, जलेगी, और फिर 1 सेकेंड बाद बंद हो जाएगी, 1 सेकेंड के लिए बंद रहेगी, तो ऑन ऑफ होगी 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। लेकिन ये कोड तो हमने इससे पहले की वीडियो में देखा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस कोड को हमें लाइट
को 3 बार ऑन ऑफ करना है। ठीक है, हम 3 बार ऑन ऑफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को Ctrl+C करेंगे और इंटर करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो क्या हुआ, एक बार ऑन ऑफ हुई, फिर 2 बार ऑन ऑफ हुई, फिर हम इंटर करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे तो 3 बार ऑन ऑफ हो गई। राइट, तो 3 बार ऑन ऑफ हो गई। और उसके बाद में हम फिर से एक कमांड बनाएंगे जो कि रेड एलईडी के लिए होगी। हमारी रेड एलईडी भी तो जल रही थी वहाँ पर, तो रेड एलईडी के लिए भी हम कमांड बनाएंगे। तो सेम कमांड को कॉपी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बस ये 6 नंबर जो है यहाँ 7 नंबर करेंगे, क्योंकि 7 नंबर से रेड एलईडी कनेक्टेड है। और कोड को एक बार रीड करेंगे, इसको सेव भी करना होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे फॉर लूप और सेव करेंगे। कोड हमारा अभी चेक किया जा रहा है, बिल्कुल सही है कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसको हम अपलोड करेंगे, चलते हैं अपलोड करते हैं और देखते हैं अपने आउटपुट में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो रेड एलईडी है, वो रेड एलईडी यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 बार ब्लिंक हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है। और फिर उसके बाद एक ग्रीन एलईडी जल रही, क्योंकि ग्रीन एलईडी के लिए केवल एक बार ही हमने यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि रेड एलईडी हमारी 3 बार ब्लिंक कर रही है, उसके बाद चौथी बार एक सिंगल टाइम पे हमारी ग्रीन एलईडी ब्लिंक कर रही है और फिर 3 बार ब्लिंक कर रही है हमारी रेड एलईडी। तो ये हमने क्या किया कि अपनी एलईडी को 3 बार ब्लिंक कराया। अभी हम देखेंगे कि अगर हमें अपनी एलईडी को फॉर सपोज अगर 50 बार ब्लिंक कराना होगा, तो ये हमें कोड फिर 50 बार लिखना होगा। राइट, यहाँ से हमें कोड 50 बार लिखना होगा। तो ये तो एक बड़ा टीडियस काम हो जाएगा, हम बैठे बैठे बस यही कोड करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक उपाय है, एक ऑप्शन है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप, क्योंकि ये टास्क रिपीट हो रहा है, पिन नंबर 6 वाला टास्क रिपीट हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर लूप को कॉल करेंगे। फॉर लूप क्या करता है कि वो टास्क जो रिपीट वाला टास्क है उसको अपने पास ले लेता है। ठीक है, कैसे करना है, लिखेंगे फॉर और फॉर को पैरेंथेसिस से कॉल करेंगे और इसकी बॉडी को ओपन करेंगे। तो इसकी बॉडी ओपन करने के लिए करली ब्रेस लगाना होता है, ये रहा करली ब्रेस, और दोनों लगाने होते हैं करली ब्रेस, जिसकी बॉडी हो गई। और जो कुछ भी टास्क कराना होगा वो टास्क हम इसके अंदर, इसकी करली ब्रेस वाले बॉडी के अंदर रखेंगे। ठीक है, और जो कंडीशन बनानी है वो इस पैरेंथेसिस वाली बॉडी के अंदर रखेंगे। तो हम पहले कंडीशन बनाते हैं फॉर लूप के लिए। तो हम यहाँ पर एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हम गणित के सवाल लगाते थे मैथ के, उसमें जब हमें कुछ पता नहीं होता था तो हम मान लेते थे, माना x बराबर इतना, माना y बराबर उतना, माना z बराबर उतना, ऐसा करते थे। तो यहाँ पर भी है, तो हम मान लेते, कुछ भी आप ले सकते हो, x y z i j k, जो भी ABCD आपको मानना है। तो हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 0, तो हम ये मान के चलते हैं कि x जो फंक्शन था, सॉरी x शुरू में स्टार्ट में 0 है, और ये x क्या है, इसके अंदर एक वैल्यू होगी int, ये हम वेरिएबल बना रहे हैं इसलिए इंटीगर वैल्यू इसमें रखना चाहते हैं। तो x बराबर 0 और हमने सेमी कॉलन लगाया, फिर हमने यहाँ पर स्पेस दिया और अब बताना चाहते हैं कि हमें ये 3 बार रिपीट करना है। तो हम बोलेंगे इसको कि अगर x इज लेस देन 3, अगर ये 3 से छोटा है तो, अगर ये 3 से छोटा है तो क्या करना, सॉरी यहाँ पर 2 करना है, क्योंकि हम 0 से काउंट करा, 0 1 2, तो हम यहाँ पर 2 से छोटा है तो क्या कराना होगा, इसमें भी हमें सेमी कॉलन लगाना है, स्पेस देना है, और हम बोलेंगे अगर ऐसा है कि
एक्स स्टार्ट तो 0 से होगा, लेकिन जब वो 2 से छोटा होगा वो चेक करेगा, तो उसमें क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को बढ़ा देना है, एक्स प्लस प्लस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी x की वैल्यू है उसमें एक प्लस कर देना है। तो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में तो x की वैल्यू 0 है, तो 0 यानी एक बार चलेगा, फिर घूम के आएगा, फिर देखेगा 2 से छोटा है, 2 से छोटा है 0, तो 0 में 1 जोड़ देगा तो हो जाएगा 1, तो फिर ये चलेगा और फिर वापस आएगा, फिर देखेगा 1 तो छोटा है अभी 2 से, फिर एक जोड़ देगा तो उसमें हो जाएगा 2, फिर ये घूम के चलेगा, फिर इसके पास आ जाएगा, फिर जैसे देखेगा 3 हो गया, तो ये अब 3 जो है वो 2 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये लूप यहीं पर बंद कर देगा, फिर वो आगे कंटिन्यू करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर इसकी बॉडी में ये जो पैरामीटर थे वो तो पास कर दिए हैं, लेकिन ये जो इसकी बॉडी में टास्क जो होना है वो उसकी बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो हम इसकी बॉडी में ये सारा कुछ रखेंगे। तो ये हम जो कर्ली ब्रेस है यहाँ से हटाते हैं, डिलीट करते हैं और इसके नीचे कर्ली ब्रेस लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्ली ब्रेस ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा कि यहाँ से इसकी बॉडी ओपन हुई और यहाँ से ये बंद हो गई, इसके बीच में ये सारा कुछ है। तो ये समझ जाएगा फॉर लूप कि ये बॉडी के अंदर इतना है तो इस पोर्शन को रिपीट करना है, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये फॉर लूप लगा दिया है तो ये 3 बार जो हमने टाइप किया था सेम थिंग, इनको हम डिलीट कर देते हैं। और इसको डिलीट नहीं करना है क्योंकि ये वाला फंक्शन जो है, ये जो सिंटेक्स लिखे गए हैं ये हमारे ग्रीन एलईडी के लिए लिखा हुआ है। तो ये ग्रीन एलईडी हमारी क्योंकि एक बार ही जलनी है, इसलिए हम इसको एक बार इसकी बॉडी से फॉर लूप से बाहर ही रखेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। फॉर लूप में एक पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास कंडीशन आ गई, क्या आ गई कि हमने कोई चीज़ मान ली, मानो एक वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू को 0 कर दिया, फिर हमने बताया कि ये हमेशा चेक करे कि ये जो वैल्यू x की है अगर 2 से छोटी है तो ये क्या करेगा, उसमें एक जोड़ देगा, ठीक है। तो जैसे एक जोड़ेगा तो जब तक ये वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो जाएगी तब तक ये रिपीट कर इतना टास्क रिपीट करेगा, ठीक है। ये टास्क ऐसे रिपीट करेगा। तो एक तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो ये वॉइड लूप था, ये वॉइड लूप के अंदर जो भी होता है वो ऐसे रिपीट होता रहता है बार बार, लेकिन ये एक वाइड लूप के अंदर भी एक छोटा सा फॉर लूप बन गया है। ये क्या करेगा, इसकी बॉडी में जितना होगा उसको रिपीट करता रहेगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। ये कंडीशन है, ये फॉल्स नहीं होगी तब तक ये ऐसा रिपीट करता रहेगा। एक बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई फिर वो ऐसे यहाँ से सीधे इसके पास आ जाएगा और फिर ये ऐसे चलेगा। तो अब इसको हम पहले तो चेक करते हैं, चेक किया हमने और फिर इसको अपलोड करते हैं प्रोग्राम को। ये देखिए रेड एलईडी 1 2 3, फिर ग्रीन एलईडी 2 3, फिर ग्रीन एलईडी। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जब हमने ये फॉर लूप नहीं लगाया था। तो बड़ा लंबा सा हमारा कोड हो रहा था। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 100 बार भी करना चाहें तो 100 बार भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये होगा कि यहाँ पर हमें 100 टाइप करना होगा, तो वो 0 1 2 3 जब तक 100 नहीं हो जाता ये रिपीट करता रहेगा, इसको रिपीट करता रहेगा। 100 करना, 200 करना, 50 करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आप अगर ये भी करना चाहते हो कि यही फॉर लूप हम ग्रीन एलईडी के लिए लगा दें तो आप ग्रीन एलईडी के लिए भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पर हमने x माना था तो यहाँ पर x क्योंकि अब इसके लिए माना है, हमने रेड एलईडी के लिए, तो ग्रीन एलईडी के लिए आप लोग ABCD या XYZ x को छोड़ करके कुछ और मान सकते हो। तो आपने देखा किस तरह से हमने यहाँ पर कि फॉर लूप का यूज़ करके अपने कोड को छोटा कर लिया है और जो रिपीटिंग टास्क है उसको ईजिली हमने परफॉर्म कराया है। यहाँ पर मिलते हैं अगले सेशन में। सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो को ताकि मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू।